Hello learner, my name is रुचि गुप्ता. वेलकम टू माय चैनल रुचि को क्लासेज फॉर यूजीसी नेट. सबसे पहले आप सबको मैं विश कर दूं कि आज हैप्पी दिवाली. आप सबको हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू. और जो है कि ये दिवाली आप सब लोगों के लिए जो है बहुत सारी खुशियाँ लेके आएँ और आप लोगों का जो है सिलेक्शन हो जाए जॉब के लिए, और आप लोग जो भी चाहते हैं वो सारी विशेज आपकी जो है पूरी हो जाए. मे दिस दिवाली come to lot of happiness and prosperous दिवाली to all of you. तो आज का जो है कि देख लीजिए, आपको जो है कि आज हम लोग जो है यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर 2021 के बारे में जानेंगे, क्योंकि अभी जो इसका मेंस वाला एग्ज़ाम है वो आपका 19 दिसंबर को है. 19 दिसंबर को आपका जो है मेंस का एग्ज़ाम है, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट नहीं आएगा. तो हम जो है देखेंगे कि हमारा रिज़ल्ट कब तक आएगा और हमारा जो है कट ऑफ क्या होगा, जो है कि हम जिससे मेंस के लिए क्वालिफ़ाई कर सकें. ठीक, क्योंकि जो है कि पेपर को, जैसे कि आप लोग को पता है, लगभग करके 68% लोगों ने जो है हमारा पेपर छोड़ दिया था. जैसा कि आपको पता है, पेपर में जो है 32% ही प्रेजेंट थी, यानी कि स्टूडेंट की जो है प्रेजेंट पेपर देने के लिए 32% थी. कुछ लोग इस वजह से नहीं जा पाए क्योंकि उनके सेंटर बहुत दूर थे. और क्योंकि इकोनॉमिक्स वालों का बरेली गया था, सिविक्स और हिंदी वालों का प्रयागराज गया था. तो इस तरीके से जो है सेंटर सबके जो है डिसाइड हुए थे. और हम लोग ये भी देखेंगे कि इतने कम समय में जो है यूपीपीएससी में जीआईसी मेंस के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन किया जाए. तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ कब तक, एक्सपेक्टेड डेट हमारा रिजल्ट का क्या होगा. तो 19 दिसंबर आपका जो है मेंस के लिए है. ठीक, और अगर हम जो है यूपीपीएससी के पिछले और भी जो सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि अभी ये आपका मेडिकल वाला हुआ था, नर्सिंग वाला, ये सारी चीज़ें जो भी उसने जो किया है, ठीक, उसमें उन्होंने कम से कम 1 महीने से ज़्यादा समय का दिया है. ठीक, 1 महीने का ज़्यादा समय दिया है. यानी कि अगर आप 19 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है, क्योंकि फिर आपको जो है मेंस के लिए भी जो वो जब ये मेंस के लिए क्वालिफाइड कैंडिडेट का जो है लिस्ट निकालते हैं, तो उसके बाद जो है आपको कुछ उससे रिलेटेड जो है फॉर्म फिल करने होते हैं. फिर वो एडमिट कार्ड आता है, फिर आप जो है मेंस के लिए जो है पेपर देते हैं. ठीक, इस तरीके का जो है प्रोसेस होता है. तो उस प्रोसेस को भी फुलफ़िल करने के लिए हफ्ते 10 दिन तो जाएंगे ही जाएंगे. ठीक, और उसके अलावा हमारा ये भी है कि यूपीपीएससी ने जो है आपका पिछले दिनों एक चेंज किया कि पहले जो है 3 गुना जो क्वालिफाई होते थे कैंडिडेट, अब जो है 13 टाइम्स कैंडिडेट जो है क्वालिफाई होंगे. यानी पहले जो एक सीट पे 3 लोगों को बुलाते थे, अब एक सीट पे 13 लोगों को बुलाएंगे. ठीक, यानी अगर हमारा 10 सीट है तो 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 130 लोग जो है आपका मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे. तो इसकी वजह से जो है चांसेस ज़्यादा हो गए कि आपकी कट ऑफ लो भी जाएगी और आप लोग जो है क्वालिफाई भी कर जाएंगे. ठीक, तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पेपर ख़राब हुए, लेकिन जो ये हमारा रूल बना 13 टाइम्स क्वालिफ़िकेशन का, उसकी वजह से आप लोग जो है ज़्यादा लोग जो है क्वालिफाई करेंगे. और चूँकि आपका जो है 32% ही जो है प्रेजेंट थे, तो ऐसे भी ऐसा नहीं है कि कुछ लोग जो है मैक्सिमम 85 वाले ही होंगे. नहीं, जो हमारे 60 एबव है, फिर वहाँ से लेते लेते जाएंगे 70, या जो 85 से लिया 70 आएंगे, फिर 60. तो कुछ ऐसे, क्योंकि 13 टाइम्स है, तो आपके जो है सीट के अकॉर्डिंग जो है वो 13 टाइम्स लेंगे. तो यानी कि अगर जिनके पेपर थोड़े बहुत ख़राब ही हुए, अराउंड 50% क्वेश्चन भी जिन्होंने किए, उनके भी चांसेज हैं कि वो जो है मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे. ठीक, और अगर आप एक बार मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे तो मेंस के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको जो है सिलेक्शन के और इंटरव्यू में सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. ठीक, तो ये 13 टाइम्स वाला मैंने बता दिया, इसलिए आप लोग जो है अभी से तैयारी के लिए जुट जाइए कि आपका जो है एग्ज़ाम 19 दिसंबर को है. तो
अगर ये 1 महीने पहले भी देंगे यानी 18 नवंबर, ठीक। और ज़रूरी नहीं कि 18 नवंबर, तो ये है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो है यूपीपीएससी का डेट आफ्टर दिवाली यानी आपका जो है भैया दूज पड़ेगा, ठीक। और अगर उसके बाद जो है मुझे लगता है कि छठ की छुट्टियाँ होंगी, उसके अलावा और कोई बड़ी छुट्टी नहीं होंगी। तो ये अराउंड जो है 10 तारीख के लगभग जो है आपको जो है रिजल्ट दे देंगे। यानी आपका जो है यूपीपीएससी जीआईसी का जो है रिजल्ट डेट आपका 10 तारीख तक कंफर्म है कि आपका आ ही जाएगा, इससे लेट नहीं होगा। क्योंकि 19 दिसंबर को हमारा एग्ज़ाम है, फिर ये 10 तारीख को जो है मेंस के लिए जो है जितने क्वालिफाइंग कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट देंगे। फिर 1-2 दिन बाद ये निकालेंगे कि आपको जो है फॉर्म फिल करना है मेंस के लिए, फिर उसका प्रोसेस चलेगा 3-4 दिन, फिर ये सारी चीज़ें होंगी। तो इसमें भी तो हफ्ते भर लगेंगे, ठीक। तो इसलिए जो है आपका 10 तारीख तक रिजल्ट आ ही जाएगा, ये कंफर्म है। अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, ठीक। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम बात करते हैं कि हमारा यूपीपीएससी जीआईसी में कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा। तो मैंने आपको अभी बताया कि 32% जो है लोग प्रेजेंट थे, ठीक। 13 टाइम्स जो है ये क्वालिफिकेशन है। और जितने सब्जेक्ट थे उनके सब्जेक्ट का लेवल मॉडरेट टू हार्ड था। सब्जेक्ट का जो लेवल है वो मॉडरेट टू हार्ड था, इजी सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, जितना मुझे स्टूडेंट से पता चला है और जितना मैंने जाना है, ये जो सब्जेक्ट हिंदी और सिविक्स है, ठीक। हिंदी और जो सिविक्स है इनके जो है पेपर थोड़े इजी थे एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट, ठीक। इनके जो है सब्जेक्ट थोड़े इजी थे, तो इनके जो है कट ऑफ थोड़े ज़्यादा हाई जा सकते हैं, बट वही चीज़ आती है 13 टाइम्स की। तो इसलिए अब हम बात करते हैं कि हमारा कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक। तो अगर हम जो है मैथ और साइंस की बात करें तो कट ऑफ आपका जो है 60 to 65 रह सकता है जनरल कैटेगरी, ठीक, जनरल कैटेगरी। और ईडब्ल्यूएस, जैसा कि हमने और भी पेपर में देखा, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, आजकल फॉर्म में ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले कैंडिडेट ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू जनरल कैटेगरी। तो इनके भी जो है आप जो है जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही मार्क्स मान के चलिए, ठीक। क्योंकि जब आप मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे और इंटरव्यू में जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो है जनरल ऊपर, ईडब्ल्यूएस, फिर उसके बाद ओबीसी आएगा। बट यहाँ पे प्री वाले में इतने ज़्यादा स्टूडेंट हैं कि अराउंड इन्हीं के लगभग ये होंगे, ठीक। और एससी का आप जो है 55 to 60 लेके चलिए। ये हमारा मैथ और साइंस के लिए है। अब हम सिविक्स के लिए बात करते हैं। सिविक्स के लिए हमारा हो जाएगा 70 एबव, 70 to 75, और हिंदी के लिए 70 to 75, ठीक। और बाकी जो सब्जेक्ट है यानी कि हमारा इकोनॉमिक्स, जो कि हमारा कोर सब्जेक्ट है और हमारा चैनल भी इको क्लासेस से रिलेटेड है, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि उसका मैंने पेपर खुद देखा हुआ है। बाकी जो है मैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव जो मुझे पता चला और जो सर्वे में पता चला उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, ठीक। तो बाकी जो भी सब्जेक्ट है जैसे कि आपका हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और ऑल द अदर आर्ट सब्जेक्ट, उनका जो है आप 60 to 65 लेके चलिए, ठीक। यही बाकी और जो ओबीसी हैं, एससी हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है अपना देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, ठीक। तो इकोनॉमिक्स में यहाँ पे देखिए नेगेटिव मार्किंग भी थी। ये प्रीलिम्स का ऐसे था रिटन टेस्ट, 120 क्वेश्चन हमारा आया था, 40 जीएस के थे, 80 कोर सब्जेक्ट थे। और जो मैथ और साइंस वालों का वजह ये भी है कि वो जीएस में काफ़ी कमज़ोर होते हैं और आर्ट्स वाले का जो है वो कवर कर लेते हैं जीएस। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, टोटल मार्क्स 300 है, ठीक। और इस तरह से एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स के हुए और इसमें कट होते हैं 0.83 मार्क्स, ठीक। हमारा क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ये है। अब हम इको की बात करते हैं। तो अगर हमारा इको जो है, अगर आपने जो है, क्योंकि 32% है और जितने पेपर हमने देखे तो पेपर यहाँ पे इकोनॉमिक्स का मॉडरेट लेवल का था, मैं हार्ड नहीं बोलूँगी। हाँ, इनका जीएस जो है इकोनॉमिक्स वालों का जो है जीएस, ये जो है हार्ड लेवल का था और इकोनॉमिक्स मॉडरेट लेवल का था, ठीक।
इकोनॉमिक्स जो है मॉडरेट लेवल का था। तो अगर ओवरऑल देखें तो अगर आपने जो है 65, क्योंकि 300 का क्वेश्चन है, 300 का जो है पूरे टोटल 100% है, 50% पे आपको तो होने नहीं, हाँ लेकिन ये है कि 50% वाले जो है क्वालिफाई कर जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ 13 टाइम्स जो है कि मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। ठीक, तो 50% पाने वाले क्वालिफाई कर जाएंगे, बट हमारी कट ऑफ जो है 65 से एबव से ही बनेगी, 65 एबव ही हमारी कट ऑफ बनेगी, इससे कम हमारी कट ऑफ जाएगी ही नहीं। ये कंफर्म है फॉर से, और आप लोग जो है चेक कर लीजिएगा। 65 पे आपका जो है जनरल कैटेगरी जो है 65 आप जो है +-2, क्योंकि यहाँ के नीचे हो जाएगी नहीं, 65 प्लस जो है 2, ये आपका जो है जनरल कैटेगरी के लिए है। ठीक, 60 एबव आपका जो है वही EWS और OBC आप मान लें, और उसके नीचे वाले जो है 55 से 60 से आपका जो है SC कैटेगरी, और 30 टाइम्स क्वालिफाई है, तो यानी कि जिनके 50% यानी लगभग 150 मार्क्स भी आए होंगे वो भी क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक, और रही बात अब हमें मेंस की तैयारी कैसी करनी चाहिए, तो मेंस के लिए आप जो है अभी से जो है जुट जाइए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें ऐसे भी बच्चे हैं जो अभी जो है UGC नेट का पेपर होने वाला है वो भी देंगे, उसके बाद UPHESC का भी देंगे, तो आपका इकोनॉमिक्स का हो जाएगा, बट ऑब्जेक्टिव और रिटेन में काफ़ी डिफरेंस होता है, तो उसके लिए आपको जो है प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और उसके लिए पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जब रिटेन आपको लिखना होता है कई सारे वर्ड में, 250 वर्ड में, 200 वर्ड्स में, तो वो आपको जो है आना चाहिए, उसको आने के लिए आपके जो है दिमाग में आप पढ़े रहेंगे तभी सारी चीज़ें आएंगी। ठीक, तो आप लोग जो है मेंस हमारा 19 दिसंबर को, तो उसके लिए जो है तैयारी कर लीजिए, और जितने लोगों भी कट ऑफ है आप प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपका जो है कट ऑफ आया है, और आपको जो है फिर वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही आपको जो है डेट आए और रिजल्ट आए मैं आपको जो है इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। थैंक यू सो मच।